जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पानी बिजली के बिल माफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आदेश जारी। प्रभावित लोगों के नवंबर 2022 से अगले 6 महीने तक बिल रहेंगे माफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राजकीय पॉलिटेक्निक के संविदा शिक्षकों ने की मुलाकात। शिक्षकों की संविदा अवधि बढ़ाने पर मुख्यमंत्री का जताया आभार। चमोली के न्याय परिसर में लोक अदालत आयोजित। विभिन्न मामलों का आपसी समझौते के आधार पर हुआ निस्तारण। 1 करोड़ 50 लाख की धनराशि का हुआ सेटलमेंट। सितारगंज में बाईपास रोड पर स्कूटी सवार छात्रों को ट्रक ने मारी टक्कर। एक छात्र की हुई मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत देहरादून से, जहां जोशीमठ प्रभावितों को धामी सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। जोशीमठ प्रभावितों के बिजली और पानी के बिल माफ किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आदेश जारी किए गए। जोशीमठ आपदा को लेकर कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला हुआ था। नवंबर 2022 से अगले 6 महीने तक बिल माफ किए गए हैं। तो ये बड़ी राहत धामी सरकार ने जोशीमठ प्रभावितों को दी है। जोशीमठ प्रभावितों के बिजली और पानी के बिल माफ किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आदेश जारी किए। जोशीमठ आपदा को लेकर कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला हुआ था। नवंबर 2022 से अगले 6 महीने तक के बिल माफ किए गए हैं। एक बड़ी राहत जोशीमठ प्रभावितों को मिली है। जोशीमठ प्रभावितों के बिजली और पानी के बिल माफ किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आदेश जारी हुए हैं। जोशीमठ आपदा को लेकर बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला हुआ और जिसके बाद में अब आदेश जारी हो गए हैं। नवंबर 2022 से अगले 6 महीने तक बिल माफ किए गए हैं। जोशीमठ प्रभावितों के बिजली और पानी के बिल माफ किए गए हैं। ये एक बड़ी राहत धामी सरकार ने जोशीमठ प्रभावितों को दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने के निर्देश पर यह आदेश जारी हुए हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, जोशीमठ प्रभावितों को एक बड़ी राहत सरकार ने दी है। बिल्कुल वैष्णवी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि जोशीमठ में जो आपदा आई थी उसको लेकर के लगातार सरकार काफी गंभीर थी और इसी को लेकर के जो कैबिनेट हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया था कि जोशीमठ में जो प्रभावित लोग हैं उनके चाहे पानी के बिल हों या फिर बिजली के बिल हों, उनको माफ करने की घोषणा सरकार की तरफ से की गई थी। जिसके लिए विधिवत जो आदेश है वो एक तरीके से कल शाम जारी कर दिया गया है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये आदेश जारी किया गया है। और ऐसे में कह सकते हैं कि नवंबर 2022 से लेकर आने वाले 6 महीने तक जो प्रभावित परिवार वहां पर है, जिनके बिजली के बिल और पानी के बिल है वो माफ किया गया है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत जो है सरकार की तरफ से दी गई है। लगातार सरकार जो प्रभावित लोग हैं उनको मदद भी पहुंचाने का काम कर रही है। चाहे रोजगार के क्षेत्र में, चाहे मनरेगा के तहत उन्हें मजदूरी देने की बात हो, उसके अलावा जो प्रभावित परिवार है उनका अगर बैंक का लोन है तो उसको भी 1 साल तक के लिए जो है डिले किया गया है उनकी किस्तों को लेकर के। तो कह सकते हैं कि सरकार की कोशिश है कि एक तरीके से जो प्रभावित परिवार है उनकी मदद की जाए और इसी के चलते कह सकते हैं कल पीएमओ स्तर पर भी बैठक हुई थी, जिसमें तय किया गया था कि केंद्र सरकार मदद के लिए तैयार है और ऐसे में जो राज्य सरकार है उससे एक तरीके से प्रस्ताव मांगा है कि वो किस तरीके से प्रस्ताव तैयार करे जिससे प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के साथ साथ क्या कुछ मदद वहां पर जोशीमठ को बचाने के लिए हो सकती है। तो ये कोशिश कहने की सरकार की भी जारी है। लगातार केंद्र हो या राज्य सरकार हो, दोनों ही परिवारों की मदद के लिए जो है आगे आई है और उसी के तहत कह सकते हैं कि पहली कोशिश जो जिसमें बिजली और पानी के बिल माफ करने की है उसको लेकर के जो है एक तरह आदेश जारी कर दिया गया है। निश्चित तौर पर आकाश, अभी क्या स्थिति है जोशीमठ की? देखिए, मौजूदा हालात में स्थिति की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं स्थिति में एक तरीके से देखा गया है कि जो लगातार पानी का रिसाव हो रहा था वो भी कम हुआ है। साथ ही साथ जो नई दरारें हैं वो भी फिलहाल जो है वहाँ पर देखने को अभी नहीं आई हैं। तो ऐसे में कोशिश यही है कि इस समय सरकार ने जो तमाम जमीन वहाँ पर आवंटित की थी और चिन्हित की गई है उन जगहों पर जो है प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाने का काम चल रहा है, जिसमें प्रभावित परिवारों को वहाँ पर रखा जाए। तो उसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से कह सकते हैं कि राज्य की सरकारों की जो तमाम एजेंसियां हैं वो भी इस समय वहाँ पर आकलन कर रही हैं किस तरीके से वहाँ पर लोगों को पुनर्वास के साथ साथ क्या कुछ मदद पहुंचाई जा सकती है और केंद्र से क्या कुछ सहयोग लिया जा सकता है। तो उसके लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। माना यह जा रहा है कि 15 तारीख को जो कैबिनेट बैठक है
उस पर ये रिपोर्ट जो है एक तरीके से सबमिट की जा सकती है। उस कैबिनेट में ये रिपोर्ट वहाँ पर रखी जाएगी, जिसमें कैबिनेट अपने अप्रूवल के साथ केंद्र को भेजेगा, जिसके बाद केंद्र से जो है सहायता की मांग जो है एक तरीके से राज्य सरकार करती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल आकाश, लगातार सरकार मदद कर रही है प्रभावितों की। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही कई विकास योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम में जन संवाद करेंगे। पूर्व सैनिक संगठन और शहीदों के परिजनों से भी सीएम मुलाकात करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री के कुछ इस प्रकार से कार्यक्रम रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ करेंगे। कई विकास योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम में जनसंवाद करेंगे और इसके साथ ही पूर्व सैनिक संगठन और शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आकाश, मुख्यमंत्री के क्या कुछ कार्यक्रम आज रहेंगे? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री आज पौड़ी के दौरे पर रहने वाले हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि पौड़ी के दौरे पर रहने के साथ ही प्रदेश की जनता को एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री आज देंगे, क्योंकि जो 3 निःशुल्क गैस रिफिल की जो घोषणा सरकार ने अपने, अगर हम खासकर बात करें तो बीजेपी ने चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में इसे जारी किया था कि हम 3 गैस के जो रिफिल है, यानी कि 3 सिलेंडर जो है वो निःशुल्क हम अंत्योदय परिवार को देंगे। उसकी आज से विधिवत रूप से शुभारंभ होने जा रहा है, जिसका पौड़ी में खुद मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे। और ऐसे में कह सकते हैं कि इस योजना के अंतर्गत कहीं ना कहीं कई ऐसे अंत्योदय परिवार हैं जिसका लाभ मिलेगा कि साल में 3 जो गैस के सिलेंडर हैं वो एक तरीके से रिफिल जो है उससे मुफ्त किया जाएगा। तो एक बड़ी योजना सरकार की थी, मैनिफेस्टो में इसको बीजेपी ने अपने रखा था, जिसको अब आज विधिवत रूप से शुभारंभ के साथ ही ये घोषणा एक तरीके सरकार की पूरी होती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पौड़ी क्षेत्र में मुख्यमंत्री आज जा रहे हैं, तो वहाँ पर के क्षेत्र के लोगों के लिए भी बड़ी सौगातें और कई विकास कार्यों की जो योजना है उसका शिलान्यास और लोकार्पण आज मुख्यमंत्री की तरफ से वहाँ पर किया जाएगा। उसी तरफ लगातार मुख्यमंत्री जनता से संवाद कर रहे हैं और उसी के तहत आज जनता से, जो पौड़ी के क्षेत्र की जनता है वहाँ से भी मुलाकात करेंगे, उसकी समस्याएं सुनेंगे और अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण हो। और दूसरी तरफ आज कई मुख्यमंत्री के जो तमाम ऐसे सामाजिक संगठन है, चाहे सामाजिक संगठन हो, पूर्व सैनिक हो, शहीद परिवार हो, महिला स्वयं सहायता समूह हो, ऐसे तमाम बुद्धिजीवी लोग हो, इन सभी लोगों से आज मुख्यमंत्री का संवाद कार्यक्रम है, जहां पर मुख्यमंत्री उनसे बातचीत भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे। और इसमें कोशिश होगी कि निश्चित तौर पर इस मुलाकात के साथ ही हाल ही में जो बजट सरकार लेकर आ रही है उसमें जनता की भी राय मांगी गई है। तो संभवतः इस मुलाकात में और इस तरह के संवाद में ये भी कोशिश होगी कि किस तरीके से बजट में क्या कुछ किया जा सकता है। तो इन तमाम चीजों के बारे में मुख्यमंत्री जानकारी लेंगे। तो कह सकते हैं कि आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हैं, जिसमें बीजेपी ने जो अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में ये कहा था कि 3 गैस के सिलेंडर जो है हम निःशुल्क देंगे रिफिल करके, उस योजना का आज विधिवत रूप से जो है शुभारंभ होने जा रहा है। जी बिल्कुल आकाश, पौड़ी दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहेंगे और जनता के लिए कई सौगातें भी आज है और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी आज मुख्यमंत्री के हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, धामी की सरकार ने जोशीमठ प्रभावितों के बिजली और पानी के बिल माफ कर दिए हैं, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जारी किया गया है। बता दें कि जोशीमठ आपदा को लेकर बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया था कि प्रभावित लोगों के नवंबर 2022 से अगले 6 महीने तक के लिए बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में राजकीय पॉलिटेक्निकों के संविदा शिक्षकों ने भेंट की। उन्होंने संविदा शिक्षकों की संविदा अवधि बढ़ाए जाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने छात्रों की तकनीकी दक्षता के प्रति विशेष ध्यान देने की जरूरत बताते हुए संविदा शिक्षकों को इस दिशा में प्रयासरत रहने की अपेक्षा की। आगे बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर जनता मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां बड़ी संख्या में आम लोग पहुंचे। सीएम धामी ने सभी की शिकायतें और समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को निर्देश दिए कि जन समस्याओं से संबंधित जो भी पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच रहे हैं उन्हें संबंधित विभागों को भेजा जाए और कार्रवाई का लगातार अपडेट लिया जाए। सभी जन समस्याओं और शिकायतों की मुख्यमंत्री कार्यालय से नियमित मॉनिटरिंग हो।
चलिए आगे बढ़ेंगे। चमोली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला न्यायालय परिसर के साथ ही जोशीमठ, कर्णप्रयाग और थराली में लोक अदालत आयोजित की गई, जिसमें आपसी समझौते से 117 विवादों का निपटारा हुआ। इससे 1,50,12,000 की धनराशि का सेटलमेंट हुआ। अदालत में सालों से चल रहे विवादों का समाधान हुआ। इसमें मोटर दुर्घटना, बैंक विवाद जैसे कई मामले शामिल थे। और वो मामला आज से निपट गया। 2019 में मेरे पति की मृत्यु हुई थी और वो मामला आज से निपट गया। 2019 से हमारा एक मामला चल रहा था, लीला देवी बनाम रॉयल सुंदरम, जो आज निपट गया है और इसमें कम 10,79,000 रुपये का कंप्रोमाइज हुआ है। राष्ट्रीय लोक अदालत में कई तरह के मामले निपटाए गए, जिसमें एक कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त का केस था, तो उसमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने 16,14,000 रुपये प्राधिकरणों को दिए। और 2 केस ऐसे थे जो मोटर एक्सीडेंट से संबंधित थे, उसमें माइनर से इंजरी थी, तो उसमें 6,000 रुपये बीमा कंपनी ने प्राधिकरणों को दिए। और प्री लिटिगेशन के कई मामले, जैसे बैंकों की वसूली के मामले भी आज हुए, तो उसमें भी अच्छा खासा देखने को मिला। राष्ट्रीय लोक अदालत में 2 प्रकार के मामलों को टेकन अप करते हैं। एक जो कि हमारे ऑलरेडी यहाँ पर बात चल रहे होते हैं, यानी कि हमारे पोस्ट लिटिगेशन, और एक प्री लिटिगेशन वाले बात। तो प्री लिटिगेशन में ज़्यादातर बैंकों से संबंधित जो लोन ऋण संबंधी मामला होते हैं वही आते हैं, और उसमें हमारे 60 मामले आज निपटे हैं, जिसमें कुल जो सेटलमेंट अमाउंट आया है वो 71,58,000 के लगभग आया है। और वहीं जो हमारे समस्त कोर्टों से संबंधित मामले थे वो हमारे 57 इस बार निपटे हैं, और जिसमें हमारा 78,54,000 के लगभग पूरा सेटलमेंट अमाउंट। पीएम आवास योजना के तहत बने करीब 40 परिवारों के आशियाने भू धसाव आपदा की चपेट में आ गए हैं, जिसके चलते 12 परिवार इन भवनों को छोड़ चुके हैं। वहीं दरार आने से बेघर हुए परिवारों में से 8 परिवारों को प्रशासन ने राहत शिविरों में रखा गया है। और गांधीनगर वार्ड में कई परिवारों के लोगों की शिकायत है कि उनके मकानों पर बड़ी बड़ी दरारें हैं। CBRI सर्वे टीम द्वारा असुरक्षित श्रेणी का लाल निशान वाला स्टिकर चस्पा कर पल्ला झाड़ लिया गया। इन असुरक्षित भवनों वाले परिवारों को प्रशासन द्वारा किसी तरह का कोई मदद नहीं मिल पा रही है। है, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी मतलब जितनी भी परेशानियां में हुई, किसी भी परेशानी का हल नहीं निकाला गया। सब ने कहा कि पैसे जो ये फॉर्म भरे गए हैं, हर किसी के पैसे, जिनके मकानों पे कोई दरारें नहीं है, उनकी सारी समस्या दूर हो चुकी है, उनको पैसे मिल चुके, यहाँ से भेज दिए गए हैं वो लोग। अब हमें हमारी बात आ रही है तो हमारी कोई नहीं सुन रहा है। हमारे कागज जमा करने की बात आ रही है तो वो कह रहे हैं कि वार्ड मेंबर के पास जाओ। वार्ड मेंबर कह रहे हैं कि जिन्होंने व्यवस्था करा उनके पास जाओ। तो हम कहाँ जाए, आप खुद बताइए। क्या हमारा अपने हक के लिए लड़ना गलत है? हम इतने खतरे में, हमारे सबसे पहले हमारे वार्ड खतरे में आया था। दुनिया में पैसे मिले, ना पैसे मिले, ना राहत जी, ना कुछ जी, ना कुछ जी, ना कमरा जी, ना कुछ जी। जो बना सो क्या सेक्रेटरी बनाता है, सुकोरुल बल सुदियोल बल लिख के सुदी को बोल कि सेफ है, कहाँ पे है हम? यहाँ सेफ। हम तो खुद परेशान थे बड़ी जिंदगी से, बड़े आदमी थे, दुख बीमार। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में AE-JEE पेपर लीक मामले में SIT ने चौथी गिरफ्तारी की है। SIT ने छात्रों को पैसे लेकर नकल कराने वाले एक कोचिंग सेंटर संचालक को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी विक्की रुड़की में जीनियस एजुकेशन पॉइंट के नाम से कोचिंग सेंटर चलाता था। पुलिस ने इसके पास से 2 लाख कैश और कई ब्लैक चेक भी बरामद किए हैं। वहीं इस मामले को लेकर SSP अजय सिंह का कहना है कि कोचिंग सेंटर संचालक पेपर लीक करने वाले गिरोह के संपर्क में था, जिसके एवज में उसने छात्रों से करीब 20 लाख रुपए भी वसूल किए थे।
के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थाना कंथल में। इसमें प्रारंभिक रूप से जब जांच के दौरान जो साक्ष्य आए थे उसके बाद जो है 3 लोग इसमें अलग अलग समय पर गिरफ्तारी हो चुकी है। आज जो है रुड़की क्षेत्र का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जेएनएस नाम का कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका संचालक विवेक जो है उर्फ विक्की जो है इसको गिरफ्तार किया गया है। चूंकि इसकी संलिप्तता में कुछ छात्रों द्वारा जो हमें जानकारी मिली थी कि कुछ छात्रों को इसने जो है बरगलाकर और उसको पैसे लेकर करीब 20 लाख रुपए शुरुआती स्टेज पर खुद से लिए थे और जिसमें प्रश्न पत्र देने के नाम पर इनको उदलहेड़ी और सहारनपुर रोड पर जो है एक मकान में जो है और अन्य छात्रों को भी ले जाया गया था जिसमें इसकी प्रमुख भूमिका थी। पूछताछ में ये भी पता चला छात्रों से कि इन परीक्षाओं के निरस्त होने के बाद भी कोचिंग संचालक द्वारा कुछ संगठनों को इसमें फंडिंग की जा रही थी परीक्षा कैंसिल और उसको लेकर आंदोलन के लिए किया जा रहा था, जिनमें छात्रों के भी हमारे द्वारा ऐसे बयान जो माननीय न्यायालय में भी कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ अभियुक्त से भी पूछताछ में काफ़ी अहम जानकारी मिली है। इसके द्वारा जो अभी 2 लाख रुपए से नकद इसके बरामद हुए, कुछ चेक्स भी बरामद हुए छात्रों के जो गारंटी के तौर पर इसके कब्जे में रखे हुए थे। चंपावत में विशेष सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी पिता पुत्र को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 6-6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दरअसल 3 साल पहले चंपावत जिले के सीमांत गांव में पिता ने पहले अपनी 15 साल की नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार किया था। इसके बाद भाई ने भी इसी सगी बहन को हवस का शिकार बनाया था, जिससे घबराकर नाबालिग अपनी छोटी बहन को लेकर टनकपुर चली गई, जहां उसने रीट्स संस्था के सदस्यों को अपनी आप बीती बताई, जिसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। उर्गम में गीरा बासा को जोड़ने वाली सड़क का कार्य शुरू न होने पर ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। बता दें कि सड़क नहीं बनने के कारण बासा गांव के ग्रामीण 3 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर है, जिसको लेकर उन्होंने 10 फरवरी को पीएमजीएसवाई से बातचीत की, लेकिन किसी भी प्रकार का समाधान नहीं निकला, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने जून गैर मैदान में क्रमिक अनशन की शुरू कर दिया है। अनशन चल रहा है, ये तब तक चलेगा जब तक ये बेठाभर की जो मोटर मार्ग है इसको बेठाभर की से होकर के बांसा तक जोड़ा जाना था, लेकिन अभी इसमें बांसा के लिए कोई भी कटिंग कार्य नहीं हुआ है और ये अनशन तब तक चलेगा जब तक गीरा बांसा के लिए कटिंग कार्य प्रारंभ नहीं होता है। चंपावत के बेड़ाऔड़ गांव में पारिवारिक कलह के चलते एक बुजुर्ग ने जहर खा लिया, जिसकी जानकारी पर ग्रामीणों ने बुजुर्ग को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। इस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बेरोजगार संगठन के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री की वार्ता हुई। वार्ता के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वार्ता सकारात्मक रही। सरकार निष्पक्ष, नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून उत्तराखंड राज्य में लागू हो गया है। रविवार को होने वाली पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल विहीन कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस मौके पर प्रदेश कार्यालय में गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। भट्ट ने कहा कि पंडित दीनदयाल जी ने राजनीतिक को सत्ता प्राप्ति नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का माध्यम माना। उनके विचार और दर्शन देशवासियों के लिए अनंत प्रेरणा का स्रोत है। दीनदयाल जी के पार्क में गया था, मैंने वहाँ अपनी पुष्पांजलि अर्पित की है। दीनदयाल जी हमारे मार्गदर्शक रहे हैं और एकात्म मानव दर्शन, गरीब की चिंता करने वाला जो दृष्टिकोण आज हमारे पास है उसको देने वाले दीनदयाल जी हैं। मात्र 43 दिन दीनदयाल जी हमारे अध्यक्ष रहे, लेकिन लंबे समय तक जनसंघ के आप राष्ट्रीय महामंत्री रहे। आपका योगदान और पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो प्रेरणा है, आज हमारा दर्शन है, उस दर्शन के जनक ही दीनदयाल जी रहे। आज हम उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ उपस्थित हुए। देखिए, हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार दीनदयाल उपाध्याय जी
हम सभी के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने पूरे विश्व के सामने अंत्योदय का योजना लाके बताया कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति का हम कैसे विकास करें। आज उनको हम लोग स्मरण कर रहे हैं, पूरा देश का पूरा विश्व उनको आज स्मरण कर रहा है। पूरे देश के अंदर लक्सर में पहली बार बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, मंत्री सतपाल महाराज, संगठन जिला अध्यक्ष संदीप गोयल, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी सहित पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा से नवनियुक्त जिला अध्यक्ष संजय सिंह लक्सर पहुंचे, जहां बीजेपी के स्थानीय नेता मोहित कौशिक और तुषार खटीक जैसे भाजपा के दलित नेताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि संगठन में उनकी जिम्मेदारी भविष्य की अग्रिम समन्वयक पूर्वक भागीदारी को लेकर निर्धारित होगी, ताकि अनुसूचित समाज को एकत्र करते हुए एक मंच देकर उनकी आवाज बुलंद की जा सके। समय है कि हमारे बीच में, हमारे मध्य में भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा की जिम्मेदारी दी है और उनके स्वागत एवं सम्मान का कार्यक्रम भाई तुषार खटीक जी ने रखा था। उस कार्यक्रम के निमित्त मुझे भी निमंत्रण दिया और मैं भाई संजय जी के स्वागत के लिए क्योंकि मेरे नगर क्षेत्र में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में संजय जी आज आ रहे थे, तो उनके स्वागत के लिए मैं भी उपस्थित हूँ। पार्टी ने मुझे हरिद्वार जिले का जिला अध्यक्ष बनाया अनुसूचित मोर्चे का। मेरी सबसे बड़ी पहली जिम्मेदारी यह है कि मुझे अपने समाज को जोड़ना और पार्टी के लिए तत्पर काम करना। जो लोग पार्टी के पहले बिछड़ गए हैं या उन्हें लाना, उन्हें इकट्ठा करना और भारतीय जनता पार्टी को उनमें जोड़कर उनका अधिकार दिलाना, उन लोगों की लड़ाई लड़ना। आज कार्यक्रम तय था कि मेरे जिलाध्यक्ष बनने पर, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे का जिलाध्यक्ष बनने पर भाई तुषार के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा मेरा स्वागत प्रोग्राम रखा। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चे के जिलाध्यक्ष श्री संजय जी भाई साहब का लक्सर में कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया और अनुसूचित मोर्चे में लक्सर की कार्यकारिणी द्वारा, जो सदस्यों द्वारा इनका स्वागत किया गया है। और लक्सर में आज अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है और जगह जगह हम अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और यहाँ के कार्यकर्ता, अनुसूचित जाति के जितने भी कार्यकर्ता है, अनुसूचित जाति के सभी कार्यकर्ता अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जो भी जिम्मेदारी हमें मिलेगी मुझे निर्वाह करना है। जोशीमठ की जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति और रहवासियों ने हाथ में मशाल लेकर जुलूस निकाला और एनटीपीसी गो बैक के नारे लगाए। रहवासियों का आरोप है कि भूधसाव आपदा प्रभावित इलाकों के पुनर्वास के लिए सरकार ने उचित कदम नहीं उठाए। जुलूस में व्यापारियों, रहवासियों, प्रभावित लोगों का जन सैलाब उमड़ा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुस्साए लोगों ने कहा कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, प्रभावित रहवासियों की उपेक्षा कर रही है, सरकार अभी तक नुकसान की भरपाई नहीं दे पाई। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।